बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायोट्रिक्स। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम एफएससी पार्ट 1 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के चैप्टर से हम पढ़ने वाले हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। तो इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या है? इकाइनो का मतलब है स्पाइंस यानी कांटे। और डर्म्स का क्या मतलब है? डर्म्स का मतलब है स्किन। यानी ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पे कांटे मौजूद हो उनको हम बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। उनका ताल्लुक कौन से फाइलम से होता है? इकाइनोडर्मेटा से। इकाइनोडर्मेटा के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे एक्वेटिक हैं। और एक्वेटिक में कौन से हैं? एक्सक्लूसिवली मैरीन हैं। यानी ये हमें सिर्फ समंदर में मिलते हैं, कहीं पर भी फ्रेश वाटर में या टेरेस्ट्रियल पे हमें इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स नहीं मिलेंगे, बल्कि ये सारे हमें समंदर में मिलेंगे। और समंदर में ऐसे 3 फाइलम हम पढ़ते हैं। एक है टीनोफोरा। सेकंड वन हम पढ़ते हैं इकाइनोडर्मेटा। और थर्ड वन है हेमिकार्डेटा। ये तीनों फाइलम जो है वो एक्सक्लूसिवली मैरीन है। एक्सक्लूसिवली का क्या मतलब है? टोटली मैरीन है। हमें फ्रेश वाटर भी ये हमें नज़र नहीं आएंगे, ये तीनों फाइलम जो है। अब आगे हम देखते हैं कि बेसिक फीचर क्या हैं, क्योंकि हर फाइलम में हम इनके बेसिक फीचर पढ़ते हैं हर फाइलम के। तो एक तो ये हो गए एक्सक्लूसिवली मैरीन। अब सेकंड नंबर पे हम देखते हैं बॉडी प्लेन। बॉडी प्लेन इसका क्या है? शुरू में जब हम देखते हैं, यानी फाइलम पोरिफेरा से हम स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे हम आगे आते जाते हैं तो वहाँ पे जो एडवांस्ड फीचर्स हैं वो आ जाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स में या उन एनिमल्स में। तो यहाँ पे एडवांस कैरेक्टर बॉडी प्लेन का कौन सा है? ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब यानी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। माउथ होता है और माउथ के बाद यानी NSPS में होता है, तो इनको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल। ट्यूब विद इन ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले कौन से फाइलम में आया? सबसे पहले एस्केलमेंथिस से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले एस्केलमेंथिस से स्टार्ट हुआ। एस्केलमेंथिस के बाद जितनी भी फाइलम्स हैं, जैसे कि फाइलम एनिलीडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इन सब में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन है। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड हम देखते हैं जर्म्स लेयर क्या है? जब जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड होके जाइगोट, फॉर एग्जांपल ये जाइगोट हमारे पास बन गया, तो जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड होगा, इससे सेल बना लेगा। और ये सेल जो हैं, ये जो सेल माइटोटिकली बन गए हैं जाइगोट से, ये अरेंज हो जाएंगे ऐसे लेयर्स में और 3 लेयर्स बना लेंगे। ऊपर वाली को हम एक्टोडर्म, इसको मीजोडर्म और इसको एंडोडर्म बोलते हैं। अब ऐसे एनिमल्स या ऐसे फाइलम के मेंबर्स जो कि इन तीनों जर्म्स लेयर से उनकी बॉडी बनती है, उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। सो इनकी जो बॉडी है इकाइनोडर्म्स की, वो इन तीनों जर्म्स लेयर से मिलके बनी होती हैं, इसलिए दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ? ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो प्लेटिहेल्मिन्थिस से स्टार्ट हुआ, यानी प्लेटिहेल्मिन्थिस के मेंबर्स में ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आया। और ऐसे
प्लेथिहेलमिंथिस से स्टार्ट होके एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा तक चलता गया। फोर्थ में हम क्या देखते हैं? फोर्थ में हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखते हैं कि इसकी बॉडी सेल से बनी है या टिश्यू से, या टिश्यू या आर्गन से, या आर्गन सिस्टम लेवल है। तो जब हम स्टार्ट से लेते हैं यानी पेरिफेरल से लेते हैं तो आगे जब हम जाते हैं तो उन एनिमल्स की बॉडी जो है वो एडवांस होती जाती हैं। तो यहाँ पे एडवांस सिस्टम होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। एडवांस सिस्टम कौन सा है? आर्गन सिस्टम लेवल। आर्गन सिस्टम लेवल यानी इनकी बॉडी में आर्गन सिस्टम लेवल होगा। फिफ्थ हम देखते हैं सिमेट्री। ये सारे बेसिक हैं, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। जो शुरू के लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के उसमें पढ़ा चुकी हूँ। जब तक आप लोगों को इसकी समझ नहीं आएगी, आप लोगों को फाइलम की भी समझ नहीं आएगी, तो पहले वो लेक्चर्स देख लें। सिमेट्री क्या है इसकी? यहाँ पे फिर से वही पुराना करेक्टर आ गया है, पुराना फीचर इसके पास आ गए हैं। यानी इसकी बॉडी जो है वो बायलेटरल सिमेट्री है, सॉरी रेडियल सिमेट्री है। इसमें क्या है? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री हम 3 फाइलम में पढ़ते हैं। एक है नाइडेरिया, एक है टीनोफोरा और एक है एकाइनोडर्मेटा। इन तीनों फाइलम में हम रेडियल सिमेट्री पढ़ते हैं, यानी इनकी बॉडी जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल है। एकाइनोडर्मेटा हम रेडियल सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या रखते हैं? वो एनिमल्स जो स्लोली मूव करते हैं, या वो एनिमल्स जिनकी बॉडी क्या होती हैं? सिलेंड्रिकल होती हैं। सिलेंड्रिकल क्या? ऐसे इस शेप की होती हैं। या वो एनिमल्स जिनकी बॉडी डिस्क लाइक होती हैं, डिस्क लाइक, सो डिस्क लाइक। अब यहाँ पे अगर हम स्टार फिश की एग्जाम्पल लें, सपोज ये स्टार फिश हैं ऐसे, तो ये क्या है? इसकी बॉडी डिस्क लाइक है और यहाँ पे ये रेडियली डिवाइड होता है, यानी इसको हम यहाँ से भी बराबर हिस्सों में काट सकते हैं, यहाँ से भी, जिस साइड से भी हम चाहें इसको हम 2 बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। इसलिए एकाइनोडर्मेटा की जो सिमेट्री है वो रेडियली सिमेट्री है। लेकिन यहाँ पे एकाइनोडर्मेटा में इसका जो लार्वा होता है, लार्वा वो क्या होता है? लार्वा इसका रेडियल सिमेट्री होता है, लार्वा इसका बायलेटरल सिमेट्री होता है, बायलेटरल सिमेट्री होता है। लेकिन जो अडल्ट होते हैं तो वो हम रेडियली सिमेट्री लेते हैं। चूँकि इसका अडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल होता है तो एकाइनोडर्मेटा के फाइलम के फीचर्स में हम इसको रेडियली सिमेट्रिकल लेते हैं कि यानी इसकी सिमेट्री जो है वो रेडियल है। अब 6th नंबर पे क्या आता है? सीलोम। सीलोम क्या है? हम आगे आ रहे हैं तो ये फीचर्स जो है वो एडवांस होते जाते हैं। तो यहाँ पे यू सीलोम होगा, यू सीलोम होगा इसके पास, जो कि एडवांस फीचर हैं। यू सीलोम यानी ट्रू सीलोम होगा इसके एकाइनोडर्मेटा में ट्रू सीलोम होता है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें, ये आप लोग नोट कर लें, फिर मैं इसका स्टार फिश ड्रा करती हूँ, ये आप लोग नोट कर लें। इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लें तो क्या होता है इसका? ये मैं बना रही हूँ स्टार फिश, कुछ इस तरह से होता है। ये 3D में मैं बना रही हूँ। ये स्टार फिश की बॉडी है, यहाँ से मैं इसको 3D बना लूँगी। स्टार फिश के ये डार्सल साइड है स्टार फिश का, दिस वी कॉल डार्सल साइड।
डार्सल साइड यहाँ पे इसका क्या होता है, एनस होता है डार्सल साइड पे, एनस। और इसके नीचे अगर हम इसको उठा लें और नीचे देख लें तो यहाँ पे नीचे साइड पे इसका क्या होता है, माउथ होता है। तो इसका जो एनस होता है वो एब ओरल साइड पे होता है। एब मतलब कि जो माउथ है, ओरल का मतलब है माउथ, एब ओरल मतलब कि माउथ की ये जो ऊपर वाला साइड है उसके ऊपर होता है इसका एनस, यानी डॉर्सल साइड पे इसका एनस होता है और वेंट्रल साइड इसका बिल्कुल ज़मीन पे लगा होता है और वहाँ पे इसका माउथ प्रेजेंट होता है, यानी माउथ इसका नीचे की साइड पे होता है। और इसकी जो स्किन होती है वैसे स्पाइनी स्पाइनी होती हैं, यानी कांटे कांटे लगे होते हैं इस पे। अब इसकी स्किन को हम यहाँ से उतार लेते हैं, इसे उखाड़ लेते हैं इसकी स्किन को, ताकि हम अंदर देख लें कि क्या है इसकी स्किन के अंदर क्या है। तो हमें यहाँ से मैं एक ये बाजू बनाती हूँ इसका, यहाँ से यहाँ ये मैंने उखाड़ लिया है, यहाँ से यहाँ, यानी इसकी स्किन जो है ये मैंने यहाँ से उखाड़ ली है। तो इसकी स्किन के नीचे हमें क्या नज़र आता है, हम यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर नज़र आते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, बोनी प्लेट्स, यानी ये बोनी प्लेट्स, बोनी प्लेट्स। अभी तक जितने भी हमने फाइलम पढ़े हैं उनमें बोन्स हमने अभी तक नहीं पढ़े। एकाइनोडर्मिटा में सबसे पहले हम पढ़ते हैं बोनी प्लेट्स। तो ये हमने उखाड़ दिया और हमें नज़र आए बोनी प्लेट्स। अब इन बोनी प्लेट्स को यहाँ पे मसल्स होते हैं, वो ऐसे इनको जकड़ लेते हैं, इन बोनी प्लेट्स को मसल्स होते हैं ऐसे। ये ब्लू जो मैंने बनाया है दीज आर मसल्स, ये मसल्स हैं। और इन बोनी प्लेट्स को क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड ऑसिकल्स, इनको ऑसिकल्स बोला जाता है, OSS, ये बोनी प्लेट को ऑसिकल्स बोला जाता है इसकी बॉडी में। और ये ऑसिकल्स जो हैं, जो बोनी प्लेट्स हैं, वो किस चीज़ से डिराइव्ड हैं, मीजोडर्म। जिस तरह हमने पढ़ लिया कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म्स जो दरमियान वाली लेयर्स हैं उनसे इसके जो ऑसिकल्स हैं, बोनी प्लेट्स हैं, वो बने हुए हैं। जिस तरह के ह्यूमंस की जो हड्डियाँ होती हैं वो मीजोडर्म से बनी होती हैं, इसी तरह यहाँ पे जो इसकी जो बोनी प्लेट्स हैं वो मीजोडर्म से डिराइव्ड हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, यानी मीजोडर्म से डिराइव्ड होती हैं। इसके अलावा ये क्या बनाते हैं, ये बोनी प्लेट्स जो है ये एंडोस्केलेटन बनाते हैं, इट मेक एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन कौन बनाता है, बोनी प्लेट्स। इन दो कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, यानी एंडोस्केलेटन भी इसमें मौजूद हैं और इनकी जो बोनी प्लेट्स हैं, जो ऑसिकल्स हैं, वो किस चीज़ की बनी होती हैं, वो मीजोडर्म से डिराइव्ड होती हैं। तो इन दो कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये कार्डेट से ये फाइलम जो है बहुत करीब हैं। और ये जो हमें ऐसे स्पाइन से नज़र आते हैं, इसकी स्किन जो है वो स्पाइंस हमें उस पर नज़र आते हैं, वो किस वजह से, ये जो बोनी प्लेट्स होते हैं उस पर ऐसे वर्टिकल स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं ऐसे, जो कि इनकी स्किन को क्या खुरदरा बनाते हैं। इन वर्टिकल स्पाइंस को क्या बोला जाता है, ट्यूबरकल्स, एंड ट्यूबरकल्स की वजह से ये हमें कांटेदार नज़र आते हैं और ये ऐसे उभरे हुए होते हैं इसमें। अब इन ट्यूबरकल्स और ये बोनी प्लेट्स जो है, इसके अलावा यहाँ पे और प्रोजेक्शंस भी होती हैं। यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पे कुछ और ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं। यहाँ पे मैं अगर देख लूँ तो यहाँ पे ऐसे और प्रोजेक्शंस भी लगे होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को क्या बोला जाता है,
दे आर डर्मल ब्रोंकाई, इनको डर्मल ब्रोंकाई या पेप्यूला बोलते हैं। डर्मल ब्रोंकाई यहाँ पे लिख लेती हूँ, डर्मल ब्रोंकाई या पेप्यूला, डर्मल ब्रोंकाई या पेप्यूला भी बोलते हैं। ब्रोंकाई या डर्मल ब्रोंकाई या पेप्यूला बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डर्मल ब्रोंकाई या पेप्यूला जो है, इसमें सिनोमिक फ्लूइड भरा होता है और ये आमतौर पे रिस्पायरेशन के काम आता है। सिनोमिक फ्लूइड भरा होता है और आमतौर पे रिस्पायरेशन के काम आता है। और एक और स्ट्रक्चर भी होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक और स्ट्रक्चर भी यहाँ पे ऐसे होता है जो कि कुछ ऐसे टाइप का होता है, ऐसे, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं पेडिसिलेरिया। कहाँ पे लिखूँ, यहाँ नीचे लिख लेती हूँ, पेडिसिलेरिया। पेडिसिलेरिया का फंक्शन क्या होता है, ये बहुत सफाई पसंद होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जब इसकी बॉडी पे कुछ गंद मन लग जाता है तो ऐसे पेडिसिलेरिया के थ्रू ऐसे ऐसे साफ़ करते हैं, अपनी स्किन को जो है वो ऐसे ऐसे साफ़ करते हैं पेडिसिलेरिया के थ्रू। सो पेडिसिलेरिया का जो काम है वो ये सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेडिसिलेरिया के जो प्रोजेक्शंस हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें स्पेशल ऑर्गन्स कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। यहाँ नीचे से अगर हम देखें यहाँ से, तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, ऐसे यहाँ से बहुत सारे ऐसे, जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब फीट। दीज आर ट्यूब फीट, यानी इसकी बॉडी पे ऐसे बहुत सारे ट्यूब फीट लगे होते हैं। तो ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें हैं और कौन से नहीं, ये मैं मिटा देती हूँ, आप लोग नोट कर लें। अब रिस्पायरेशन का अगर हम देख लें, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेशन के लिए स्टार फिश जो है वो यही पेप्यूला यूज़ करता है। पेप्यूला यानी जो प्रोजेक्शंस मैंने बनाए हैं ऐसे, सपोज ये क्या है, ये एक बाजू है उसका, ऐसे प्रोजेक्शंस जो इसकी सीनों में फ्लूइड भरा होता है, इसमें पेप्यूला यूज़ करते हैं स्टार फिश उसके लिए। इसके अलावा पेरिस्टोमिकल गिल्स भी इसमें होते हैं। इनकी कुछ मेंबर्स जो हैं पेरिस्टोमिकल गिल्स, इसके कुछ मेंबर्स में होते हैं, जिसमें सी अर्चन आता है। सी अर्चन में पेरिस्टोमिकल गिल्स होते हैं और पेप्यूला कहाँ पे होता है, वो स्टारफिश में होता है। और यहाँ पे नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यानी अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है इतने स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते। कुछ अमीबॉइड सेल होते हैं, अमीबॉइड सेल्स होते हैं जो कि बॉडी में इधर उधर मूव करते हैं और वेस्ट मटेरियल को जमा करके इसको एक्सक्रीट करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये है इनके, और इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस फाइलम का, वो क्या है, वाटर सर्कुलर सिस्टम। ये मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, वाटर सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्यूलिक्रल LACRA, एम्ब्यूलिक्रल सिस्टम बोलते हैं। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो
एब्सेंट होता है, यानी इसमें हार्ट नहीं होता, बल्कि जो सर्कुलेशन का काम करता है वो पानी ही करता है, या हीमोसील इसका होता है, उसके थ्रू फूड आता है या ऑक्सीजन आता है। तो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस ये रिस्पायरेशन भी करते हैं और थ्रू जनरल बॉडी सरफेस ये एक्सक्रीशन भी करते हैं। लेकिन कुछ जो ऑर्गन्स है जैसे कि पेप्यूला और पेरिस्टोमिकल गिल्स, कुछ एनिमल्स जो हैं वो इसके थ्रू करते हैं। वैसे इसमें इतनी वेल डेवलप्ड रिस्पायरेशन जो है वो इतने वेल डेवलप्ड नहीं होता, या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो भी इतने वेल डेवलप्ड नहीं होते, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसका इतना वेल डेवलप्ड नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम होता है जिसे हम वाटर सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं, वो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब चलो बनाते हैं कि वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम में ये कैसे वाटर सर्कुलेट करता है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये मैं मिटा देती हूँ, आप लोग नोट कर लें। यहाँ पे मैं दोबारा से स्टारफिश का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। चलो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे वाटर सर्कुलर कैनाल सिस्टम, वाटर सर्कुलर कैनाल सिस्टम या एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक स्टारफिश। ये स्टारफिश है। स्टारफिश के इस साइड पे, यहाँ पे जो इसका एनस भी इस साइड पे होता है, यानी डार्सल साइड पे। सपोज ये मैंने इसका एनस बना लिया है, ये एनस है। यहाँ पे एक चलनी टाइप एक स्ट्रक्चर होता है, एक चलनी टाइप, जिसे यानी इसमें सुराख होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैड्रीपोराइट। इनको मैड्रीपोराइट बोलते हैं इस चलनी को। यहाँ से जब ये वाटर में तैरता है तो वाटर जो है इसके थ्रू क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। और यहाँ पे इसका एक केनाल होता है, इस केनाल को क्या बोलते हैं, इसको स्टोन केनाल बोलते हैं, स्टोन केनाल। स्टोन केनाल एक और केनाल में खुलता है। ये स्टोन केनाल जो है ये एक और केनाल में खुलता है जो सर्कुलर होता है। इस केनाल को रिंग केनाल बोलते हैं, रिंग केनाल। यानी ये मैड्रीपोराइट है, चलनी है। चलनी के नीचे एक स्टोन केनाल होता है। स्टोन केनाल से यहाँ से पानी आता है, यानी ऊपर से जब पानी आता है, ऐसे ये ब्लू से बना लेती हूँ वाटर, यहाँ से पानी आएगा इस छलनी के थ्रू और एंटर करेगा यहाँ, फिर इस केनाल में आएगा जो रिंग केनाल है, इसमें आएगा। रिंग केनाल से 5 प्रोजेक्शंस ऐसे निकले होते हैं, ऐसे केनाल्स निकले होते हैं और हर बाजू में ऐसे होते हैं, यहाँ ऐसे हर किनार बाजू जो है उसमें ऐसे किनार लगे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल केनाल। रेडियल, बहुत सारे केनाल होते हैं, रेडियल केनाल बोला जाता है इनको। अब पानी यहाँ से आएगा मैड्रीपोराइट में, फिर स्टोन केनाल में जाएगा, फिर स्टोन केनाल से रिंग केनाल में, रिंग केनाल से रेडियल केनाल में जाएगा। अब यहाँ पे क्या होते हैं, जो इसके नीचे ऐसे बहुत सारे फीट लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूब फीट। यानी इसकी बॉडी पे ऐसे सारे ट्यूब फीट लगे होते हैं। अब यहाँ से पानी आया रेडियल केनाल में। रेडियल केनाल से यहाँ से कहा जाएगा, ये जो ट्यूब फीट हैं इससे बाहर ये पानी जो है निकलेगा। यानी यहाँ से भी ऐसे बहुत सारे जो ट्यूब फीट लगे होते हैं इस साइड पे, यहाँ से पानी निकलेगा ट्यूब फीट के जरिए। ये क्या है, ये ट्यूब फीट हैं। ट्यूब फीट से जब पानी निकलेगा तो क्या होगा, ऐसे ये मूवमेंट भी करेगा। ट्यूब फीट से जब पानी निकलेगा, यानी उसके ज़रिए क्या होता है, जब ये पानी से भर जाते हैं और
पानी से भर के ये जब ऐसे उठा लेता है तो पानी निकल जाता है। जब पानी निकल जाता है तो यहाँ पे सक्शंस बन जाती हैं, यानी जो सक करते हैं वो वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। इस कंडीशन की वजह से ये जब ऐसे फिर से लगाएगा इसको, तो यहाँ पे जो सक्शन कंडीशन बन गई थी तो ये ज़मीन के साथ या किसी चीज़ के साथ ऐसे चिमट जाएंगे उस सक्शन की वजह से। तो ये क्या करते हैं, ट्यूब फीट के ज़रिए या इस सर्कुलेटरी कैनाल सिस्टम, सर्कुलर कैनाल सिस्टम को लोकोमोशन के लिए यूज़ करता है। इसके अलावा ये यानी इसको, ये जो सर्कुलर कैनाल सिस्टम है इसको ये लोकोमोशन के लिए भी इस्तेमाल करता है, लोकोमोशन, और रिस्पायरेशन के लिए भी इस्तेमाल करता है। यानी रिस्पायरेशन के लिए कैसे, वाटर यहाँ से एंटर करेगा, वाटर में ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पूरी बॉडी से रिलीज़ होगा। तो इस सिस्टम को ये रिस्पायरेशन के लिए भी इस्तेमाल करता है। अब ये कैसे खुराक खाते हैं, कैसे करते हैं खुराक, उसके लिए भी ये अपने सर्कुलर कैनाल सिस्टम को यूज़ करेगा कि ये कैसे अपने प्रे को पकड़ता है। ये क्या करता है, यहाँ पे इसका प्रे क्या होता है, जो मोलस्क्स होते हैं ये क्या है, ये मैं बना रही हूँ कोई यूनियो जिसे हम बायोवाल्विया बोलते हैं। उसके ऐसे 2 शेल्स बने होते हैं, यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, इसकी बॉडी होती है, इसकी बॉडी इसके शेल्स के अंदर होती हैं। तो ये क्या कर लेता है, इसकी जो फीट होते हैं ये एक फीट को ऐसे इससे पकड़ लेता है, जो बाजू होता है इसका एक बाजू से यहाँ से पकड़ लेता है, और यहाँ से जब जो इसके ट्यूब फीट होते हैं वहाँ से जब पानी रिलीज़ होता है तो वहाँ उस पर क्या होता है, सक्शंस बन जाता है। तो इस सक्शन की वजह से उस पर ये ज़ोर डाल सकता है और इस शेल को ऊपर की तरफ खींचता है और ये नीचे वाले शेल को नीचे की तरफ खींचता है। तो क्या कर लेता है, जब ये ऐसे ज़ोर लगाता है तो ये खुद ब खुद खुल जाता है, और कुल के यहाँ पे इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसका स्टमक होता है, वो इसके अंदर डाल लेता है मुंह के ज़रिए, यानी मुंह से बाहर निकाल के इसके अंदर डाल लेता है अपना स्टमक, और जितने भी एंजाइम होते हैं वो यहाँ पे ये खारिज कर लेता है, और यहाँ पर ही इस जो बायोवाल्विया है, यूनियो जिसे हम बोलते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेता है और फिर अपने मुंह में डाल लेता है। तो इस तरह ये शिकार भी करता है, यानी इस सर्कुलर कैनाल सिस्टम के थ्रू ये शिकार को भी पकड़ता है, यानी इसकी बॉडी में सक्शन, ये जो ट्यूब फीट है उसमें सक्शंस बन जाते हैं, इन सक्शन की वजह से ये उसको खोल सकता है। तो ये 3 काम ये लेता है सर्कुलर कैनाल सिस्टम से। ये मैं मिटा देती हूँ। हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्सेस और रिप्रोडक्शन के बारे में, ये आप नोट कर लें। इसके अगर हम 6 देख लें, दे आर डायोशियस, यानी इसके 6 आर्गन जो होते हैं वो अलग होते हैं, मेल अलग होगा और फीमेल अलग। और यहाँ पे हम अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन इसमें पावर ऑफ रीजेनरेशन भी बहुत तगड़ी होती है। पावर ऑफ रीजेनरेशन जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक फाइलम में, फाइलम प्लेथिहेलमिन्थिस में एक मेंबर है, उसमें हम पढ़ चुके हैं, उसमें भी पावर ऑफ रीजेनरेशन बहुत तगड़ी होती है, और यहाँ पर भी पावर ऑफ रीजेनरेशन मौजूद है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू यहाँ पे आमतौर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसके अलावा अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, तो फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होती हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम 3 फाइलम्स में पढ़ते हैं। एक है
टीनोफोरा, उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। सेकेंड जिसमें जो है टीनोफोरा, और ये सेकंड जो है इकाइनोडर्म्स, इकाइनो जो एक्सक्लूसिवली मेरीन है वो उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती हैं। इकाइनोडर्म्स, ये तीनों फाइलम आप लोग याद कर लें, टीनोफोरा, इकाइनोडर्म्स और एक है हेमिकॉर्डेटा। इन तीनों में ये तीनों एक्सक्लूसिवली मेरीन है। इसके अलावा ये क्या है, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती हैं और इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। बच्चों टाइम कम है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। यानी लार्वा बनता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इसकी एग्जांपल स्टारफिश है, स्टारफिश और ब्राइटल स्टार, सी अर्चन, कुकम्बर, ये वगैरह इनकी एग्जांपल हैं। ये इनके एग्जांपल हैं, आप लोग नोट कर ली। बाकी कवर हो चुका है आप लोग का। एस्टेरिया स्टारफिश, ओफ्यूरा, ब्राइटल स्टार, कुकमेरिया, सी कुकम्बर, सी लेली, एंटीडॉन। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।